तो गांव में वैसे के वैसे रहे, तो इनका फल क्या है? उन्होंने कहा, उन्होंने श्रवणस्य विभेदेन फलो फल भेदो अत्र संस्थितः, ये श्रवण में भेद है। उन्होंने एकाग्र चित्त से मनन करके सुनी। आप लोग तो ज्यादा चिंतन करते थे, क्या फलाहार खाएंगे, क्या फुलाहार खाएंगे, इसमें खाने पीने की खटपट में ज्यादा लगे थे, ठीक कथा नहीं सुनी। तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए कि हाँ, दोबारा कथा सुनो तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, भगवान स्वयं आएंगे। अब तो गोकर्ण गए, दूसरी बार कथा हुई, दूसरी बार सब लोगों ने सुनी, चमत्कार हो गया। साक्षात नारायण विष्णु भगवान वहां विमान लेके आए और उसी गांव के सभी लोग को भगवान के सदृश पीताम्बरधारी, भगवान के सदृश वरमाली सब बना के गांव का चंडाल पर्यंत, कुत्ता पर्यंत उस विमान में बैठ के वैकुंठ लोक की प्राप्ति की है। इस प्रकार से कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वै इतच्चते गर्भकथा न भूयः। इस गोकर्ण की कथा जो मैंने आपको सुनाई, उसके एक अक्षर का भी जो पान करता है, फिर से माता के गर्भ में उसको जाना नहीं पड़ता है। आगे कहते हैं कि महाराज ये जो इतिहास है, इति ह आस, इति इतिहास, इति मानी ऐसा ही, ह मानी अवश्य, आस मानी हुआ था, इतिहास अवश्य ऐसे हुआ था। दूसरा अर्थ होता है इतिहास, इति मानी जो सबको मारने वाला यमराज है, आकर उसी का हास है, हास्य रहता है, सबके कुछ भी करो वो सबको बुरा करता है। इस प्रकार से इतिहास इमं पुण्यम शांडिल्योपि मुनीश्वरः, ये शांडिल्य मुनि ब्रह्मानंद में मग्न होकर का वर्णन करते हैं। एक बार के श्रवण से सब पाप राशि भस्म हो जाती है। इसलिए श्राद्ध के समय किसी की मृत्यु हो गई हो और श्रद्धा से हम श्राद्ध करते हो या श्राद्ध काल में इसका पाठ किया जाए तो पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है, और नित्य पाठ किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब 6वां अध्याय का आरंभ करते हैं। यहाँ बताया कि भागवत में क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो बात देखिए, भागवत करो तो विवाह विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। लोग विवाह में तो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो भागवत आती है तो उनका रिजल्ट बिल्कुल छोटा हो जाता है। ये नहीं, भागवत में इतना खर्चा करना चाहिए जितना विवाह में करते हो, है ना। इसलिए यहाँ भी बड़े प्रेम से करना चाहिए। कंजूसाई करने वाले को कथा का या यज्ञ का पुण्य नहीं मिलता। अर्थो समर्थ विद्वान, ये लिखा है, एक तो अर्थी हो, कामना हो, समर्थ हो दान करने में, ऐसे ब्राह्मण को दे, वो खूब खुश होकर आशीर्वाद दे। इस प्रकार से यह इनका वर्णन किया है कि खूब प्रेम से कैसे कैसे कथा करनी चाहिए, क्या क्या वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह का दृष्टांत देने में जो समर्थ हो, विवेकी निष्पृह हो, ऐसे ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। और प्रार्थना करनी चाहिए श्रीमद् भागवत को कि बोलो, मेरे पीछे बोलना, संसार सागरे मग्नम दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवा। श्री कृष्ण को हृदय में रखकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा जा रहा हूँ और मैं दीन हूँ, मोह रूपी ग्रास ने मुझे पकड़ लिया है, क्योंकि और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्री मगध भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही है। भगवान भागवत जी को भी प्रार्थना करनी चाहिए, स्वीकृतोसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, मुझे भवसागर से मुक्त करिए, हमारे पितरों को भी भवसागर से मुक्त करिए, ऐसी प्रार्थना करिए। मनोरथो मदीयोयम सफल सर्वथा त्वया
निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव। हे केशव मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरा मनोरथ सफल हो और निर्विघ्नतया ये कथा पूरी हो। व्यास जी की भी जो वक्ता है उसको भी कहना चाहिए शुक रूप प्रबोधक्य सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। आप तो साक्षात सुखदेव जी के समान है और इस कथा के माध्यम से मेरा अनादि अंधकार रूप जो अज्ञान है उसका नाश करिए। इस प्रकार से इनका वर्णन किया है। और कैसे कथा में कितने ब्राह्मण लगे, देखो मैंने एक काम कर दिया है, आनंद जी को बताया नहीं, आप लोग को मैं अभी बता रहा हूँ। हमारे एक ब्राह्मण है सदाशिव, जो अखंड जी महाराज की पाती पढ़ा था, बहुत ही सदाचारी है। उसको मैंने फोन करके बता दिया, हम लोग सबके नाम से वो भागवत के 18,000 श्लोक का मूल का पाठ करने को मैंने कह दिया कि हम लोग इतना टाइम नहीं हमारे पास करने का, तो वहाँ हमारे लिए वो पाठ करेगा और हम लोग यहाँ कथा करेंगे, है ना। हमको उनको का ब्राह्मण भोजन भी कराना, यज्ञ भी करना ना, पूरा करना हम यहाँ करेंगे, आपको मैंने बता दिया था इसके लिए। तो इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा लिखा है भागवत में, सोने के सिंहासन पर रख के ये भागवत का दान करना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे महानता भागवत की है। इस प्रकार से वहां घूमते फिरते वहां सुखदेव जी महाराज भी आ गए, उनकी भी पूजा की और ये सब करके यहाँ एक श्लोक बहुत बढ़िया है श्रीमद् भागवत की महिमा का। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद् वैष्णवानांदनम यस्मिन् पारमहंसमेवमबलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चेन्नर। ये जो भागवत है ये वैष्णवों का परम धन है और पुराणों का तिलक है और इसमें परमहंस ज्ञानियों को प्राप्त होने वाली जो गति है, जिस ज्ञान से मिलती है उसका भी वर्णन है। यहाँ ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति का भी वर्णन है, जिससे नैष्कर्म्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका श्रवण करिए, पाठ करिए और इसके साथ ही भक्ति से व्यक्ति की मुक्ति होती है। भक्ति पूर्वक श्रवण करो, भक्ति पूर्वक पाठ करो, भक्ति पूर्वक मनन करो तो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इनका यहाँ वर्णन किया। अभी टाइम पूरा हो रहा है, ठीक 12 बजने में 10 मिनट है, टाइम ठीक चल रहा है क्या? 12:05 बड़ी निकाल दो, बढ़िया नहीं चलती घड़ी से पहले। हाँ, मुझे फायदा है, घड़ी धीरे धीरे चलती है, फायदा आप लोग को नुकसान है। अभी देखो हमको अखंड जी महाराज ने एक बात कही थी, जब कथा पूरी होने लगे तो लोगों को कुछ हंसा देना। देखो हंसाना क्यों? कि पहले सामान्य बात कहना, बीच में गंभीर कहना, अंत में जाके श्रोता लोग को हंसा देना। लोग हंसने दे क्या होगा? उन्होंने कहा ये होगा कि दोबारा फिर से आएंगे, है ना। एक बार यमराज एक बनिया को पकड़ के ले जाना था बिजनेसमैन को। रास्ते में 2 रास्ता आया, एक दाहिने जाए, एक बाइने जाए। तो बनिया ने पूछा महाराज ये 2 रास्ता कहाँ जाता है? कि देखो दाहिने वाला स्वर्ग को जाता है और बाएं वाला नरक को जाता है। कि तेरी क्या इच्छा है? कि महाराज यमराज महाराज आप छुट्टी दो तो मैं यहीं अपनी दुकान खोल दूं, दोनों ओर के ग्राहक मिल जाएंगे। और हमारा पटेल होता यही होटल खोल दिया। तो भाई